बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब आज की हम जो रेसिपी लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत एक स्वीटनेस, बहुत ही डिलीशियस, एक मीठा है और इसको आप जब हम बनाएंगे आप देखिएगा, इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इजी, इसको आसानी से आप बना भी सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, जैसा आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो ये वाली रेसिपी आप बहुत इजीली जल्दी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जैसा कि मैं आपको पहले भी इस चीज़ों के बारे में बताया कि हम लोग अक्सर इस तरह के स्वीटनेस डिशेज जो बनाते हैं उसमें आपके टाइम की बड़ी बचत होती है और उसमें और रेसिपी भी एक आपको बेहतरीन प्रोवाइड की जाती है कि आप जब इस तरह की रेसिपी मिक्सिंग करते हैं, बीट करते हैं तो बनाते हैं तो उसका एक अलग ही लुक आता है। और आप ज़रूर इस रेसिपी को देखिए और ट्राई कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम जैसे कि हमारे स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटैलिटी में जो बेकिंग एंड कुकिंग के कोर्सेज़ होते हैं हॉस्पिटैलिटी, और उसके अलावा हमारे पास बेकिंग कुकिंग के जो कोर्सेज़ हैं उसमें प्रैक्टिकल लैब में जितने जैसे प्रोफेशनल शेफ़्स हैं एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा है। तो ये हम इसी क्लासेस जो होती हैं उनमें ये चीज़ें हम स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं और उनको एक मौका भी दिया जाता है कि जैसे कि हमारे साथ आके जैसे चैनल पे हमारे साथ आते हैं स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा उनका फीडबैक है। और अब भी खैर जो हम लोग रेसिपीज़ करवाते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड और मटेरियल जो क्वालिटी वाइज हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपने स्किल्सटन में, तो ज़रूर आप भी आइए और देखिए। जैसे हमारे जो कैंपस है वाटर पम्प कैंपस, और इसमें काफ़ी सारे जो प्रैक्टिकल लैब है उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं। और जैसा हमारा मेन आर्ट्स काउंसिल के पास फर्स्ट जो कैंपस है और सेकंड हमारा जो है अब गुल प्लाजा पे, और थर्ड हमारा कैंपस हैदराबाद लतीफ़ाबाद में, और फोर्थ हमारा कैंपस स्किल्सटन वाटर पम्प पे। तो आइए और विज़िट कीजिए और वहाँ के आप देखिए कि किस तरह के जो हमारे प्रैक्टिकल बेहतरीन लैब है, इक्विपमेंट्स बेहतरीन है। और विज़िट कीजिए, आपको शेफ़ के से मिलाया जाएगा, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बेकिंग में थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। और अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं दानियाल और महविश। तो हम लोग आज क्या बना रहे हैं महविश? हम बना रहे हैं डिलाइट जेली कॉकटेल। तो हम स्टार्ट करते हैं। दानियाल फ्लेम ऑन करो। अच्छा, ये विदाउट ओवन है कि इसमें ओवन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जब इसको मिक्सिंग करते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में इजीली आप इसको बना सकते हैं। और इसकी मैं रेसिपी के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में बता दूं आपको कि हमने लिया 200 ग्राम मिल्क और टेट्रा पैक की क्रीम, 200 ग्राम, 50 ग्राम शुगर और 100 ग्राम हमने फ्रूट कॉकटेल, जो मिक्स फ्रूट भी उसको कहा जाता है, इजीली आपको बाज़ार से मिल जाता है। और हमारे पास है जेलेटिन 600 ग्राम। जेलेटिन को आपने क्या करना, जेलेटिन को आप पानी में डिसॉल्व करके रखें, थोड़ा सा वो जब राइज हो जाए, फूल जाए तो उसके बाद आप यूज़ करें। डायरेक्ट आप जेलेटिन किसी भी चीज़ में ऐड ना करें क्योंकि उसके अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो वो सही तरह फूली नहीं होती, तो फिर उसमें मिक्सिंग सही अच्छी नहीं होती। तो जनाब करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। और सबसे पहले आपने करना है फ्लेम ऑन, और उसके बाद आप जो मिल्क है, मिल्क आप उसमें ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करना आपने, तो उसमें जब बॉयल हो जाए, एक या दो बॉयल आ जाए, उसके बाद आप इसमें शुगर ऐड कीजिएगा। हैंड विक्स दे दें मुझे धनिया। और ये हमारा 200 ग्राम मिल्क बहुत ज़बरदस्त मीठा है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको बनाने के लिए आपको आप क्या करेंगे, या तो आपके पास शॉर्ट ग्लासेस हों या वाइन ग्लास हो, उसमें आप या इस तरह के मोल्ड जो बाज़ार से आपको F2 या F1 इसमें मिल जाते हैं, तो वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो हमारे पास है वाइन ग्लास, हम उसमें बनाएंगे। और जेली को आपने जेली बनाने का तरीका जो उसके ऊपर लिखा होता है, जेली के ऊपर वाटर, वो हम अगर उस हिसाब से वाटर ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो उसमें पानी ज़्यादा होता है। तो हम करेंगे इसमें 1 कप एक पैकेट में जेली। तो जनाब मिल्क बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। बॉयल होने के बाद शुगर ऐड करनी है, बॉयल होने से पहले शुगर? बॉयल होने के बाद, और शुगर डिसॉल्व हो जाए तो फिर आप इसमें जो क्रीम रखी है टेट्रा पैक और जेलेटिन, पहले जेलेटिन ऐड करेंगे और फिर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और सर जेलेटिन में हॉट वाटर डालेंगे या कोल्ड वाटर डालेंगे? अगर आप जेलेटिन पहले से पानी, नॉर्मल पानी आप उसमें ऐड कर लें, और अगर आपको जल्द टाइम शॉर्ट है तो थोड़ा हॉट वाटर ले लें। तो जनाब ये हो गया हमारा मिल्क बॉयल, शुगर डिसॉल्व हो गई। तो अब इसमें हम जेलेटिन 6 ग्राम हमने जो जेलेटिन रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। इस तरह आपने उसको पानी में अच्छी तरह से डाल के 5 मिनट रख दें तो इस तरह वो फूल जाएगा। तो जेलेटिन को अच्छी तरह से आपने इसमें डिसॉल्व करना है। उसके बाद आप इसमें वनीला एसेंस ऐड करें, और फिर हमारे पास जो लास्ट में क्रीम, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, दूसरा है आपका जो कॉकटेल लेना, अगर आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि एप्पल होता है, दूसरा बनाना होता है, इसमें थोड़ा आयरन ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको कटिंग करते हैं, थोड़ा सा स्लो करें, तो इसमें वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। स्पैचुला दीजिए। तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, आपने इसमें 200 ग्राम वाटर लेके 50 ग्राम शुगर ले लें और 1 पीस लेमन उसमें मिक्स करें, और फिर फ्रूट कटिंग करें तो आपका फ्रूट ब्लैक नहीं होगा उसमें। जनाब ये हमारी जो टेट्रा पैक की क्रीम थी, अब इसमें ऐड करेंगे। सर फ्रीज़र वाली टेट्रा पैक क्रीम जो है फ्रीज़र में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं? पिज़्ज़ा में? फ्रीज़र में? फ्रीज़र में अगर तो पैकेट खुला हुआ तो फ्रीज़र में डाल सकते हैं, पैक है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर भी रख सकते हैं उसको। तो पैकेट खुला हो तो फिर वो उसके चांसेस होते हैं ख़राब होने के, तो आप इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में भी ना रखें, फ्रीज़र में भी वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो जनाब ये आप इसको इसी तरह मिक्स करना। आपने 3 या 4 मिनट इसको क्रीम ऐड करने के बाद आप इसको कुक करेंगे। उसके बाद आप इसको सिफ्ट करें, सिफ्ट करने के बाद आपने इसको इसमें, जैसे मैंने जेली कटिंग कर रखी है बना के, इसकी मैं कटिंग करूँगा और ग्लासेस में डालता जाऊँगा। ग्लासेस मुझे दीजिए। तो ये जो इस तरह की जो शॉर्ट रेसिपी होती है, स्वीटनेस डेज़र्ट जो है, ये बहुत इजीली बना सकते हैं आप। आपके घर में मेहमान आते हैं तो बड़ी जल्दी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ है। 1 मिनट थे, तो मुझे सिफ्टर दे दें और एक बॉल दे दें। तो हमारा ये बड़ा वाला, वो वाला बॉल दे दें, शीशे का वाला। ये हमारा मिक्सचर जो इसका वो तैयार हो गया, थोड़ा सा थिक भी हो गया। तो आपने उस टाइम फिर इसको जब थोड़ा थिक हो जाए तो उतार लेना है। तो फिर आप इसको सिफ्ट कर लें इस तरह से। सर शिफ्टिंग से क्या होता है एक्चुअली? इसमें लम्स वगैरह अगर हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जनाब ये हमारा इसका मिक्सचर जो है तैयार हो गया। अब हम इसमें जो हमने जेली बनाई थी, जेली बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है। जेली को
1 कप पानी में आपने इसको पानी को अच्छी तरह गर्म करना, उसके बाद आप इसको जेली डालें, और जेली डालने के बाद ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है इसको, नहीं तो वो जेली आपकी सही नहीं बनेगी। तो एक प्लेटर पिज़्ज़ा पैन दे दें। तो अब मैं इसकी करूँगा कटिंग जेली की। तो इसकी स्मॉल डाइस लेनी है या बिग डाइस लेनी है? इसको स्क्वायर में कटिंग कर लें आप। स्क्वायर में कटिंग। अगर जेली, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम जेली बनाते हैं जेली अपना कलर छोड़ देती है। तो जेली जो है कलर तब छोड़ती है जब आप उसको बनाने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। तो आप इसको बाहर ही सेट करें, स्पून दें मुझे, उसमें फ्रिज में ना रखें, तो फिर जब फ्रिज में होती है तो वो पानी अपना छोड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से आपने क्यूब कटिंग कर लेने हैं स्क्वायर। और हमारे पास 3 फ्लेवर हैं यहाँ पे, ग्रीन और रेड और पाइनएप्पल। आप अगर इसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये होती है, जब आप जैसे लबे शीरी या कोई हॉट आप बना के, जैसे हमने ये अभी हॉट है तो उसमें ऐड करेंगे तो उसमें हो जाएगा क्या, वो जेली अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर देगी। मुझे स्पून दें। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करके आप इसमें डालिएगा। अच्छा, जेली बनाने का आपको होममेड जेली बनाने का भी आपको मैं रेसिपी शेयर कर देता हूँ। इजीली आप बना सकते हैं। उसमें क्या है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जेली बनती है। जैसे हम 100 ग्राम शुगर लेते हैं और 400 ग्राम वाटर लेंगे और 20 ग्राम उसमें जेलेटिन, अच्छी तरह उसको कुक करें। इस तरह ये हमारी जेलियां तीनों तैयार हो गई, ग्रीन, रेड और पाइनएप्पल, तीनों जेलीज हमारी रेडी हो गई। और कॉकटेल मुझे स्ट्रेनर दे दें। और अच्छा, कॉकटेल जो है इसका आपने सिरप निकाल लेना, जो इसमें हमने जो इसके अंदर सिरप होता है ये नहीं है उसमें डालेंगे, इसको सिफ्ट कर लीजिएगा। तो फिर आपने इस ग्लासेस में आपने इसको डाल देना। शेफ, इसकी जो बॉर्डर को अगर घर में बनाइए फिर रेसिपी है तो घरे बना बोल सकते दें हैं? क्या चीज़? इसकी जो रेसिपी, इसकी बॉर्डर की जो रेसिपी है जब शेयर करें थे हमारी क्लास में, वो भी शेयर कर दें। हाँ, जैसा कि आज हम लोग अपना स्किल्स इंस्टीट्यूट में जो बेकिंग की क्लास हो रही थी प्रैक्टिकल लैब में, तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर किया था कि ये जो कॉकटेल है, जैसे इसमें जो वाटर है, अगर आप इसको निकाल देंगे तो आपका जो है फ्रूट जो कॉकटेल कटिंग हुआ वो थोड़ा सोगी हो जाएगा। तो वाटर इसमें आपने रखना है। अगर आप इसमें जैसे आप बैकअप पे आपके पास रह जाता है तो उसको, लेकिन इसके बारे में भी जैसे फूड सेफ्टी में ये चीज़ पढ़ाई जाती है स्टूडेंट को कि आप फूड को आपने सेफ़ कैसे करना। जो आपका टिन होता है जिससे ये कॉकटेल निकलता है, जब पाइनएप्पल निकलता है, तो आप उसमें उसी टिन में नहीं छोड़ना, आपने उसको निकाल लेना उस टिन से। आप एसएस के स्टील के बॉल में ले लें, या आप उसमें मिरर का जो एक बॉल है उसमें करके डेट मेंशन करके फिर आप इसको रखें फ्रिज में, जो बैकअप पे आपने रखना। क्योंकि अगर उसी में हम रखते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है टिन में, तो फूड पॉइजन होने का बड़ा चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो जनाब, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारी जो आज की रेसिपी है डिलाइट जेली कॉकटेल। तो
जेली बनाने का मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह उसको जेली को बनाएंगे। 1 कप पानी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 कप पानी में आपने जो पैकेट है वो उसमें पानी को अच्छी तरह बॉयल करना, उसके बाद जेली ऐड करने के बाद सिर्फ मिक्स करना आपने। उसको आप ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुक करेंगे तो उसकी शाइन भी ख़त्म हो जाएगी और जेली आपकी सही नहीं बनेगी। तो अगर वाटर आप ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, जैसे उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है उसमें पानी ज़्यादा ऐड होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप कोई जेली जो है ना कलर छोड़ना स्टार्ट हो जाती है। आप किसी चीज़ में मिक्स करते हैं तो कलरफुल वो जेली का कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि 1 कप पानी और उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जब जेली ऐड करेंगे तो ये उसको ज़्यादा टाइम कुक नहीं करना आपने। जैसे आप उसको कुक करने मिक्सिंग के बाद आप उसको उतार लें किसी पैन में या मोल्ड में, किसी में भी आप ऐड कर लें तो उसको। और दूसरी बात, आप उसको फ्रिज में नहीं रखिएगा। फ्रिज में रखने से आपका जो फिर भी जेली जो कलर छोड़ेगी, तो आप उसको बाहरी रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको छोड़ दें और थोड़ी देर बाद वो सेट हो जाएगी। अच्छा, एक आपसे मैंने रेसिपी शेयर की थी जो होममेड जेली बनाते हैं, उसका भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। जैसे हमें इसमें फ्लेवर जो मिलते हैं जेली में, रेड हो गया, पाइनएप्पल, ऑरेंज और ग्रीन, और इसके अलावा तो मैंने देखे नहीं है, ये 4-5 ही फ्लेवर हैं। जैसे हमें वाइट जेली की अगर नीड हो तो हमें नहीं मिलती, और पर्पल और ब्लू और इस तरह के कलर आप जब ऐड करने हो तो उसके लिए आपको मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप उससे बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम शुगर ले लेनी है, 400 ग्राम वाटर लेके उसको अच्छी तरह से कुक करना है, और 20 ग्राम उसमें जेलेटिन ऐड कीजिए। जेलेटिन डालने के बाद आप उसको कुक करने के बाद, लेकिन उसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है सेट होने में। अगर जल्दी चाहिए तो आप उसमें एक अगर पाउडर आता है, उसको चाइना ग्रास भी बोलते हैं। अगर पाउडर जो है आप उसमें अगर 7 या 8 ग्राम ऐड कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी आपकी जेली सेट हो जाएगी। और कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें जो भी आपने उसमें ऐड करना। तो जनाब, ये बातें तो होती रहेंगी, और हम अपनी रेसिपी में जो, जैसा कि मैंने जो हमारे पास है फ्रूट कॉकटेल, इसको मैंने सिफ्ट कर लेना है, जो इसका पानी है ड्रेन करना। उसके बाद आप इसमें तो ये पानी हमने इसका निकाल दिया, तो अब इसमें हम इस तरह से फ्रूट्स ऐड करेंगे। जिसमें पाइनएप्पल है, कैरेट है और कोकोनट है और कुछ चेरीज़ मिक्स होती हैं। इसको मिक्स फ्रूट भी बोलते हैं। फ्रूट कॉकटेल बाज़ार से आपको मिल जाता है, लेकिन आपने कुछ अच्छी क्वालिटी का लेना। कभी लोकल वाले वो क्या होता है, उसमें कैरेट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो आपको ये अच्छा कोई भी ब्रांड हो उसका आपने यूज़ करना। सर फ्रूट जो है नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं इसका? नेचुरल फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल आपने लेने, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और इसके अलावा आप कीवी वगैरह ना यूज़ करें। इस तरह के जो थोड़े से खट्टे फ्रूट्स हैं वो नहीं आपने लेने। फ्रूट मतलब इसके अंदर नहीं डलते, बिल्कुल स्वीट है। क्या चीज़? इसका कोई रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि इसमें जब क्रीम में जब कुक करते हैं तो उसमें वो थोड़ा सा खटापन आता है, तो वो ना उसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा सा सही नहीं आता, उसका फट जाता है टेक्सचर। तो जनाब ये हमने इसमें पाइनएप्पल जेली ऐड की। अब इसमें रेड जेली, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बड़ा, क्योंकि ये कलरफुल डिज़र्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जनाब थर्ड हमारे पास ये ग्रीन वाली जेली,
अच्छा, आपने जो इसका मिक्सचर बनाया है, जो हमने उस पर करना क्या है, उसको इसमें गरम नहीं डालना, थोड़ा सा ठंडा करके डालिएगा, क्योंकि गरम डालेंगे तो वो आपका जो चेलीज़ हैं या फ्रूट है वो अंदर सोगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा उसको हमने जैसे कुक करके उसको थोड़ा वेट कराया, ठंडा किया, उसके बाद आप इसमें डालिएगा। तो आपने ग्लासेस को ऊपर तक फुल भर देना कॉकटेल से, जेली से, और बाद में आपने इसमें पोर करना जो आपका जो बैटर है। तो आप लोग अपना मैविश अभी जैसे दानियाल है वो आप लोग स्किल्सटन में बेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, शेफ़ दी पार्टीज़ का, तो कैसा लगा आपको वहाँ का इन्वायरमेंट? और शेफ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत मज़ा आता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जितने ब्लेंडर्स बनते होते हैं उसको सीखने का सारी मिस्टेक्स हम लोग अपनी मालूम कर लेते हैं, जो शेफ हमें बताते हैं, जैसे गाइड करते हैं सब चीज़ों के बारे में, प्लस हमारा उन चीज़ों से बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमारी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी है। बिल्कुल, और ये चीज़ें होती हैं जैसा कि आप किसी प्रोफेशनल अदारे में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो आप घर पे कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि हम घर में होममेड बेकिंग या कुकिंग करते हैं तो हमें वो टिप्स नहीं पता होता, ना हमें वो उन चीज़ों का टेम्परेचर का, जैसे होममेड जैसे घर के जो ओवन है उसका टेम्परेचर का बहुत इशू होता है रेसिपीज़ में। फिर हम घर में चम्मच डाल देते हैं, यहाँ मेजरमेंट होती है। हाँ, प्लस तो यही होता है हमारा। दूसरी बात यह है कि जब हम कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, ख़ासकर जो बेकिंग है, बेकिंग में आपको मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मेथड, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप इसको सही अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रेसिपी नहीं सही बनेगी। तो कोशिश कीजिए जिस तरह रेसिपीज़ आपको जो मेथड कराए जाते हैं आप उसको फॉलो करें। और जैसे कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं उनमें, और उसके अलावा कंपटीशन भी होते हैं, तो स्टूडेंट को बहुत सीखने को मिलता है। तो मुझे एक दे दें, कोई जग दे दें इसमें पोर करने को। तो जनाब ये हमारी हो गई हैं जेली कॉकटेल। तो अब इसमें मैं एक मिनट, ये हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम करेंगे पोर। तो फिर इसको 20 मिनट या 25 मिनट के लिए आप रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद जो सेट हो जाएगा आप सर्विंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको पोर कर देना। एक टिश्यू डस्टर दे दें। आप देख सकते हैं साइडों से कितना ज़बरदस्त कलरफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा अट्रैक्टिव है इस तरह। जो जब इसको हम थोड़ा सेट करेंगे फ्रिज में रख के, तो खाने में भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बहुत बेहतरीन टेस्ट है। जेली शेफ क्रिस्टल लुक टाइप दे रही है और बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है। शेफ आप अभी अब क्या कर रहे हैं? बबल्स क्यों हटा रहे हैं इसमें से? जो बबल्स आ रहे हैं इसको हम थोड़ा सा इस तरह करके इसको ख़त्म कर देंगे स्पून से। और इसको सर्व करेंगे तो 30 मिनट बाद आप इसको फ्रिज में रखने के बाद आप सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त मीठा है, बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा है, और शॉर्ट टाइम में आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो जनाब ये हमारा डिलाइट जेली कॉकटेल हो गया तैयार। बस इसको आपने रखना फ्रिज में 30 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसकी
मैं इसको थोड़ा सा बाहर रखूं। इस तरह तो जैसा इसके मैंने आपको इसका एक ऑल्टरनेट रेसिपी बताता हूँ कि आप इसको, और अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि स्मूदीज़ वगैरह होती है, तो आप कोई जैसे स्ट्रॉबेरी स्मूदीज है या मैंगो स्मूदी है आपने बनानी है, तो आप उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। ये इस तरह के जो स्वीटनर डिशेस होती हैं बहुत इजी होती हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इसको बनाने का तरीका, आपको मेथड पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में ये चीज़ें आप बना सकते हैं और इजीली। जैसे अगर आपने स्मूदीज़ बनानी है तो आप क्या करेंगे, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, स्ट्रॉबेरीज, और जैसे मैंगो सीज़न है मैंगो, या उसके बाद आ जाते हैं चीकू, आ जाते हैं ग्रेप्स, आ जाते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के फ्रूट हैं जो सीज़न के होते हैं। तो आप उसको भी, जैसे अगर आप कोई स्मूदीज़ बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जैसे स्ट्रॉबेरी स्मूदी में आपको बताऊं कि आपने 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेके उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आपके इस तरह के शॉर्ट ग्लासेस हैं, उनमें आप उसको ग्राइंड करके पोर करें, और चौकट, और आपने उसमें मिल्क और थोड़ी आइसक्रीम, तो आप इसको मिक्स करके बहुत ज़बरदस्त आपको। यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम आज जो रेसिपी बना रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई डन, जेली कॉकटेल। जेली कॉकटेल की रेसिपी अब बहुत इजी है, आप इसको ट्राई कीजिए और इंस्टीट्यूट का विज़िट कीजिए। जैसे स्किल्सन मैंने आपको शुरू में भी शेयर किया था कि वहाँ बेकिंग और कुकिंग की जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक्सपीरियंस शेफ़ हैं, और हमारे साथ स्टूडेंट्स भी होते हैं, जैसे महविश है, दानियाल है, यहाँ कोर्स भी कर रहे हैं अभी ये लोग। और जैसे आप किसी प्रोफेशनल अदारे में जब इन होते हैं तो आपको सारी चीज़ों के इन बारे में चीज़ों को पता लगता है कि आप जब किसी अदारे में जाते हैं आपको सबसे पहले रूल्स रेगुलेशन आपको बताए जाते हैं कि जी आपको रेसिपीज़ के बारे में आपको बताया जाता है कि आप किस तरह स्टैंडर्डाइज रेसिपी को आप किस तरह फॉलो करेंगे। जैसे इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा ओवन के और उसके बाद कुकिंग बेकिंग के, जो हम चीज़ें बेक करते हैं तो हमें सही मायनों में टेम्परेचर का नहीं पता होता कि हम इसको कितने पे बेक करेंगे। ये आपको वही प्रोफेशनल अदारा ही ये चीज़ें बता सकता है कि आप किस तरह उसको जो उसका टाइम है, टेम्परेचर है, और इसका जो जितने पे आपने इसको प्री हिट करना रेसिपीज़ को ओवन को, तो ये चीज़ें जब आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस तरह के। जब हम किसी दूसरे से जो प्रोफेशनल शेफ़ नहीं होते उनसे जब बात करते हैं तो वो आपको सही गाइड नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस शेफ़ हैं, वो आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से रेसिपी को बनाना है और इसका क्या टेम्परेचर रखना और इसको कितने टाइम के लिए आप सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और आपकी सेफ्टी के लिए। जैसा कि आप किसी जगह बड़े अदारे में और भी जैसे होटल्स वगैरह में जाते हैं इंडस्ट्री में, तो आपको बताया जाता है कि आप ये चीज़ें, क्योंकि जब आप एक अदारे से अच्छे अदारे से जाते हैं तो आपके लिए आगे मुश्किल नहीं होती, तो आपको यहीं से सारी चीज़ें बताई जाती कि आपने जब इंटरव्यूज़ के लिए जाना तो आपके फर्स्ट इम्प्रेशन आपके शूज़ के ऊपर पड़ता है। आप कभी भी चप्पल पहन के नहीं जा सकते इंटरव्यू के लिए, तो आपका इम्प्रेशन वहीं पे ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप जब किसी बड़ी जगह पे जाते हैं तो आप प्रॉपर शूज़ वगैरह, आपके नेल्स कटिंग या वॉच वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ये अलाउड नहीं होती कुकिंग और बेकिंग में। और शूज़ इसलिए आपके लिए होते हैं कि आप आपकी सेफ्टी के लिए, जैसे गर्म वाटर इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी आपके पाँव पे गिर जाए, तो आपकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं। और शूज़ इसलिए आपको, क्योंकि आप जब किसी अदारे में ये चीज़ें
शुरू स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता, आप घर में जो काम करते हैं आपको इतना नहीं एक्सपीरियंस इन चीज़ों का। ये तो आपको वही लोग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो प्रोफेशनल अदारे से, जहाँ इंडस्ट्री से शेफ्स का ताल्लुक़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा स्किल्स नेशनल इंस्टीट्यूट जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड, जैसे रेसिपीज़ के बारे में आपको एक स्टैंडर्डाइज रेसिपी, आप उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक रेसिपी लॉक की जाती है, उसके बाद इतना इजी और आसान होता है हमारी रेसिपी बनाना कि आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि आप किस तरह इसको बनाएंगे, किस तरह आप इसको टाइम, टेम्परेचर, इसको किस तरह आपने मैनेज करना। तो ये चीज़ें आप किसी अच्छे अदारे में भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो जनाब हमारा जो जेली कॉकटेल था और उसको टाइम हो गया रखे हुए, तो हम उसको निकालते हैं तो सर्विंग के लिए। तो जनाब ये हमारा सेट हो गया। मुझे वो प्लेट एंगल वाला तो इस तरह आप इसको, ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त लुक है, कितना खूबसूरत लगता है। और कहते हैं ना कि आपकी जो रेसिपीज़ है, अगर आप पहले आँखें देखती हैं, आँखें अगर आँखों को अच्छा लगे तो खाने को दिल करता है, और जब आप खाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा टेस्ट और बेहतरीन लगेगा। क्योंकि ये चीज़ें जो प्रॉपर रेसिपीज से होती हैं तो आपकी, तो जनाब चलते हैं अपने टेबल पे, वहीं बात करते हैं बाकी। तो मैं दोबारा आपको इस रेसिपी को रिपीट भी कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या 200 ग्राम आपने मिल्क लिया और 50 ग्राम हमारे पास थी शुगर। मिल्क को अच्छी तरह बॉयल करना आपने, और मिल्क बॉयल होने के बाद आपके पास जो शुगर है, शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करने के बाद आपके पास जो जेलेटिन है, जेलेटिन को हमें याद रखिए, जैसे कि मैंने दोबारा पहले रिपीट कर रहा हूँ कि जेलेटिन को पानी में डाल के आपने रखना है डिज़ोल्व होने के लिए, ताकि अच्छी तरह वो फूल जाए, उसके बाद यूज़ करें। डायरेक्टली आप जेलेटिन किसी चीज़ में ऐड ना कीजिए, क्योंकि उसके लम्स, गुठलियाँ जो है ख़त्म नहीं होते और उसका वो फ्लेवर और टेस्ट भी नहीं आता उसका। जैसा कि एक जेलेटिन शीट होती है, एक जेलेटिन पाउडर होता है, और अगर इसका अल्टरनेट में अगर पाउडर जिसको चाइना ग्रास बोलते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो लोग जेलेटिन को लाइक नहीं करते तो आप वो अगर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले मिल्क, फिर 50 ग्राम शुगर, फिर आप इसमें जेलेटिन ऐड करेंगे, लास्ट में आपके पास जो टेट्रा पैक क्रीम है उसको इसमें ऐड करके ज़्यादा कुक नहीं करना आपने। जब क्रीम इसमें ऐड हो जाएगी तो 5 से 7 मिनट तक आप इसको कुक करें, और कुक करने के बाद शिफ्ट कर लें, इसको छान लें अच्छी तरह से। छानने के बाद आप इसको ठंडा कर लें, थोड़ी देर वेट करें जब तक वो ठंडा नहीं होता। आप इसमें पोर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपके फ्रूट्स हैं और जेली वगैरह, तो उसमें क्या होगा जब गरम गरम इसमें ऐड करेंगे तो जेली जो है आपकी जो फ्रूट है वो बिल्कुल सोगी, ऐसे लगेगा कि जैसे वो बहुत पुराना आपने फ्रूट यूज़ किया। तो आप इसको ठंडा करके इसमें मिक्स करेंगे। तो आप जैसे और भी मैंने आपसे स्मूदीज़ के बारे में बात की थी, इस तरह के भी स्वीटनेस डिशेस और आप बना सकते हैं, बहुत आसान, इजी। तो इंशाअल्लाह अब हमारी टीम को दी इजाज़त, और कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस टाइम। तो जनाब अल्लाह हाफिज़।